नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अंत तक ज़रूर देखें। देखिए 16 मई के दिन भी बिहार के कई भागों में बारिश की संभावनाएँ दोस्तों नज़र आने वाली हैं। यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र आने की उम्मीद है। और लगातार क्या हो रहा है कि जो नमी पहुंच रही है वो एक ही जगह रुक रही है, जिसके चलते बारिश वाले बादल एक्टिव है। हालांकि आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना बिहार के कई भागों में दोस्तों नज़र आने वाली है। बात करने वाले हैं 17 मई के मौसम के बारे में। 17 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, इस मॉइस्चर के कारण क्या हो रहा है कि कई भागों में व्यापक नमी पहुंच रही है, लेकिन अधिकांश भाग ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि दक्षिणी बिहार के हिस्से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों में दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं जो हैं दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। इसके अलावा जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं, यहाँ पर व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के भागों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है। पूर्वी बिहार की तरफ भी बारिश की उम्मीद है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों में भी लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। 18 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 मई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहले नमी पहुंच रही थी, तो नमी वाली हवाओं में थोड़ी सी कमी आ चुकी है, जिसके चलते बिहार के एक बड़े हिस्सों में बारिश में कमी है और मौसम पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। उमस भरी गर्मी आप सभी लोगों को दोस्तों परेशान कर सकती है, क्योंकि अधिकांश भाग ऐसे रहेंगे जहां पर मौसम साफ रहेगा। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है। नेपाल से सटे हुए भागों की तरफ भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। नेपाल से जो सटे हुए हिस्से हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा 18 मई के दिन। 19 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 मई के दिन बिहार के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 19 मई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों बिहार के कई भागों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। जो नेपाल से सटे हुए भाग हैं, इन भागों में तो नमी पहुंच रही है और गरज चमक वाले बादल बनेंगे। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के हिस्सों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश की पूरी संभावना है दोस्तों। लेकिन मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार की तरफ कोई बड़ा परिवर्तन और कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मौसम कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि बारिश वाले बादल इन भागों की तरफ नहीं पहुँच रहे हैं। पूर्वी बिहार की तरफ भी ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन छिटपुट बूंदाबांदी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है 19 मई के दिन। 20 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 मई के दिन बिहार के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है। सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि दोस्तों जैसे ही मानसून सक्रिय हुआ है, उसका कहीं ना कहीं असर पूर्वी भारत की तरफ भी नज़र आ रहा है। लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज़ बारिश की संभावना 20 मई के दिन दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इन सभी भागों में व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक तेज़ बारिश की उम्मीद है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला नज़र आने वाला है। और जो दक्षिणी बिहार के हिस्से हैं, यहाँ पर अभी भी मौसम साफ है। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा,
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 20 मई के दिन बिहार के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो दोस्तों वे वाले भाग रहेंगे जहां पर बारिश की उम्मीद नहीं है, जैसे कि गोपालगंज, सिवान, सारण, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। इन सभी हिस्सों में जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं दोस्तों सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वी बिहार के भागों में भी टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो दोस्तों 20 मई के दिन बिहार के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। 21 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकते हैं। 21 मई के दिन दोस्तों बिहार के अधिकांश भागों में काफ़ी तेज़ बारिश की उम्मीद है, यानी काफ़ी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो बिहार के हिस्सों में नज़र आ सकता है। सिर्फ दक्षिणी बिहार के हिस्से ऐसे रह जाएंगे जहां पर हल्की बारिश की उम्मीद है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों में हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है, लेकिन नेपाल से सटे हुए भागों में काफ़ी तेज़ बारिश होगी। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के भागों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना 21 मई के दिन दोस्तों नज़र आने वाली है। और बैक टू बैक जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं उन्हीं के प्रभाव के कारण मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 21 मई के दिन बिहार के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दक्षिणी बिहार के हिस्से हैं जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। वहाँ पर टेम्परेचर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। सबसे कम तापमान कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, यहाँ पर तेज़ बारिश होने के कारण टेम्परेचर पूरी तरीके से दोस्तों सामान्य ही बने रहेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं सामान्य ही बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।